दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनजान है कोई में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं अनजान है कोई। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और अब हर शिव मंदिर में आपको भक्तों की लाइन दिखी जाएगी। लेकिन भगवान के ये भक्त अनजाने में ही उनका अपमान किया करते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त अनजान शक्तियों पर यकीन नहीं करते और ना ही किसी तंत्र मंत्र पर, जबकि भगवान शिव भूत प्रेत पिशाच सभी के स्वामी हैं और तंत्र विज्ञान के जनक भी भगवान शिव ही हैं। और अगर आप शिव जी को पूज रहे हैं तो अनजान शक्तियों को और तंत्र मंत्र को भी मानिए। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन आपका सामना अनजान शक्तियों से हो ही जाता है। ये घटनाएं हैं अंग्रेजों के बसाए एक कॉलेज की। साल 1947 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था, जहां इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन विषय की शुरुआत हुई थी। और यह कॉलेज बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और उस समय जब ये कॉलेज बनाया गया तब आसपास आबादी ना के बराबर ही थी और 1947 के समय तो यहाँ जंगल ही हुआ करता था। और तब से लेकर आज तक हजारों बच्चे यहाँ से अपनी अनेक यादें लेकर निकल चुके हैं और कुछ यादें ऐसी भी हैं जो रूह को कँपा देती हैं। और इन सारी घटनाओं से रूबरू हुए विज्ञान के छात्रों समेत कॉलेज प्रशासन को भी अनजान शक्तियों के वजूद को मानना पड़ा। वैसे तो यहाँ कई घटनाएं हुई हैं। ये पहली घटना है सन 1990 के आसपास की। ठंडों का मौसम चल रहा था, कड़ाके की ठंड थी और ऐसे मौसम में शाम थोड़ी जल्दी ही हो जाती है। कॉलेज के ही कुछ छात्र हॉस्टल के बाहर कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उनको दूर से नरेश आता दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास गए और नरेश पर अपना गुस्सा निकालने लगे। हर कोई उसको डांटने में लगा हुआ था। कहाँ थे सुबह से? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। किसी को कुछ तो बता कर जाना चाहिए था। हम सबको अपना दोस्त और भाई मानता है कि नहीं? नरेश आज सुबह से ही अचानक से गायब हुआ था और उसके रूम पार्टनर समेत कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। उस समय कोई मोबाइल जैसी सुविधा तो थी नहीं और जब आप अपने घर से इतने दूर अकेले रहते हैं तो आपके दोस्त ही आपका परिवार बन जाते हैं। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा गहराने सा लगा था और नरेश उदास सा लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोला, वो ठीक है और शहर के ही बाहर एक रिश्तेदार के घर किसी काम से गया था। फिर नरेश ने कहा, अच्छा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और सभी दोस्तों ने भी हामी भर दी। आखिर मुख्य सड़क से इतने दूर चलकर आया है, थक तो गया ही होगा। लेकिन नरेश के हाव भाव कुछ अजीब थे। 2 दिन कुछ ऐसे ही गुजर गए। कॉलेज की भागम भाग में इतना समय मिलता ही कहाँ है। लेकिन 2 दिन बाद नरेश फिर से गायब हो गया और इस बार पूरे 2 दिन तक वापस नहीं आया। उसके दोस्तों ने भी मान लिया कि जरूर किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका होगा। लेकिन फिर ऊपर वाले बाथरूम से अचानक ही तेज बदबू आना शुरू हो गई और जब उस बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो उसमें नरेश की आधी सड़ी हुई लाश थी। फिर लाश का पोस्टमार्टम हुआ और जो सच सामने आया उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नरेश को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। कॉलेज प्रशासन ने फिर से पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन नतीजा वही था। नरेश एक होनहार छात्र था, लेकिन पढ़ाई का बोझ वो संभाल नहीं पा रहा था और उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं था। और फिर उसने वही किया जिसका डर उसके दोस्तों को शुरू से ही था। नरेश का रूम पार्टनर तो सदमे में चला गया। उसके साथ 2 दिन तक कौन था? और उस शाम जिस नरेश से सबने बात की वो कौन था? हॉस्टल नंबर 3 का वो पूरा हिस्सा इस हादसे के बाद बंद कर दिया गया।
और उसके बाद 20 सालों बाद ठीक से पूजा पाठ करने के बाद ही उसको फिर से इस्तेमाल के लिए खोला गया। यह दूसरी घटना साल 2005 की है। हॉस्टल में ऐसा माहौल था जैसे कोई त्योहार। सीनियर्स का आखिरी साल पूरा हो चुका था और हॉस्टल में जश्न का माहौल था। अच्छी बुरी यादें, शिकायतों और फरमानों का दौर चल रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी नवीन ने अपने एक सीनियर से कहा, सर आपका रूम मैं लूँगा। लेकिन सीनियर ने उसकी बात हंसकर टाल दी। नवीन ने फिर से कहा, सर आप जब चले जाओगे तब रूम नंबर 42 मैं लूँगा। रूम नंबर 42 बाकी कमरों से अलग था। उसकी खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी थीं और इस रूम की खिड़की से हॉस्टल के पीछे वाला मैदान और साथ ही साथ घना जंगल दिखाई देता था। और हरियाली किसे पसंद नहीं होती, लेकिन हॉस्टल नंबर 3 का रूम नंबर 42 सच में कितना अलग था, इसका अंदाजा नवीन को नहीं था। खिड़की से दिखाई देता हॉस्टल के पीछे वाला खाली मैदान और मैदान के पास सालों पुराने टूटे फूटे वीरान मकान जिनमें कभी कोई रहता होगा, जो किसी न किसी अजीब घटना की वजह से अब खंडहर बन चुके हैं। एक पुराने शमशान के ठीक पास से गुजरता रेलवे ट्रैक और शाम होते ही एक अजीब सा सन्नाटा और घने पेड़ों के बीच का अंधेरा। दिन में वो जगह जितनी खुली और अच्छी लगती थी, रात में वहाँ उतना ही सन्नाटा हो जाता था। पहले तो उस सीनियर ने मना किया, लेकिन फिर एक शर्त रखी। सीनियर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे के पहले तुम सो जाना। अगर लेट हो जाओ तो कमरे में मत आना, कहीं और चले जाना, पर रूम में बिल्कुल भी मत आना। हर साल कॉलेज से विदा लेने वाले छात्र कुछ ऐसे राज खोलकर जाते थे जो सिर्फ उनको ही पता होते। कॉलेज की अनसुलझी घटनाएं जिनसे उनका भी सामना हुआ होगा, सीनियर्स जाते जाते अपने जूनियर्स को बता देते हैं। और इसलिए वो सीनियर आगे बोला, आज से कुछ साल पहले ऐसे ही एक सीनियर थे जिनका नाम अजय था। रूम नंबर 42 में वो नए नए शिफ्ट हुए थे। शुरू के 2 दिन तो उनको कुछ खास समझ नहीं आया। फिर एक रात हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय रात को पढ़ाई कर ही रहे थे। आधी रात भी बीत चुकी थी कि तभी अजय को ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई है। अजय को लगा जैसे बाहर बच्चे खेल रहे हैं। आवाज़ भी रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन आवाज़ थोड़ी तेज होती और फिर धीमी हो जाती। अजय को अब पढ़ाई करने में दिक्कत होने लगी। अजय उठकर जैसे ही खिड़की के पास जाता, आवाज़ बंद हो जाती और वापस आकर पढ़ाई शुरू करता और वही आवाज़, धीमी धीमी सी आवाज़ उसको सुनाई देना शुरू हो जाती। कुछ समय बाद अजय का सब्र टूट गया। अजय ने किताबें बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी एक आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने खिड़की पर बाहर से खटखटाया हो। अजय उठकर बैठ गया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ पल बाद ठीक वही आवाज़ दोबारा आई और इस बार अजय की धड़कनें तेज हो गई। अजय सोचने लगा, दूसरी मंजिल की इतनी ऊंची खिड़की पर बाहर से कोई कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर हॉस्टल के लड़कों की शरारत होगी। और इस बार अजय थोड़ा सचेत होकर बैठ गया और उस आवाज़ का इंतजार करने लगा कि तभी वही खटखटाने की आवाज़। अजय तेजी से बिस्तर से कूदा और खिड़की की तरफ झपटा, ताकि जो कोई भी बाहर है उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अजय ने एक झटके से खिड़की खोल दी और अजय ने जो सामने देखा उससे उसका सर बहुत भारी सा होने लगा। सामने एक सफ़ेद सा साया हवा में तैर रहा था। वो खिड़की से करीब 3 फीट दूर था। अजय के पैर वहीं जम गए। अजय पलटकर भागना और चीखना तो चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। खून जमा कर रख देने वाला वो नजारा देखकर अजय की आवाज़ हलक में ही दबकर रह गई थी।
कमरे में भी अंधेरा था और उन कुछ चंद पलों में अजय को पता नहीं क्या समझ आया। उसने ना चाहते हुए भी खिड़की से बाहर उस साए की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब दोपहर तक अजय के रूम का दरवाजा नहीं खुला तो उसके दोस्त किसी तरह रूम के अंदर गए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि दुबला पतला सा अजय और उसको उठाने के लिए 5-6 लड़के लगे। हॉस्पिटल में अजय 3 दिनों तक बेहोश रहा। डॉक्टर भी बोले पढ़ाई का तनाव है और कुछ नहीं। लेकिन होश आने पर अजय ने जब सारी बातें अपने दोस्तों को बताई तो उनके होश उड़ गए। नवीन के वो सीनियर आगे बोले, आज से करीब 30-40 साल पहले हमारे हॉस्टल के पीछे जो वीरान से खाली मकान है उनमें कभी एक कॉलेज का कर्मचारी और उसकी फैमिली रहा करते थे। लेकिन किसी हादसे के कारण उसके 4 बच्चे मारे गए और जिस रात अजय के साथ वो घटना हुई वो वही दिन था जब उस कर्मचारी ने अपने बच्चे खोए थे। सीनियर बोला, आज भी कई बार जब मैं उस कमरे में सोता हूँ तो बच्चों की आवाज़ें आती हैं। खिड़की खोलकर बाहर देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमावस्या की रात को हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और वो आवाज़ें तुम्हारे कानों में गूंजेंगी। वो धीमी सी आवाज़ें भी सन्नाटे में बहुत तेज लगती हैं, इसलिए कमरे नंबर 42 में हर कोई नहीं रह सकता। दोस्तों, हॉस्टल की सच्ची भूतिया घटनाओं की इस कड़ी में आज इतना ही। आगे और भी कड़ियाँ आती रहेंगी। ये घटनाएं सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे भी हॉस्टल की सच्ची घटनाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अनजान है कोई से। धन्यवाद।